तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक जो ये बिग बॉस 17 चल रहा है उसकी भी अपडेट्स लेकर आए। तो रजत तो बिग बॉस काफी कम देखता है, तो चलो बिग बॉस की एक सीरीज क्या अपन बना सकते हैं रोज सुबह 10 बजे तक उसके एपिसोड के रिव्यू करके। अगर आप बिग बॉस की सीरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए हम कल के एपिसोड की बात करते हैं। 1 नवंबर के एपिसोड की हम बात कर रहे हैं और बिग बॉस में क्या हुआ, कैसे रिश्ते बन रहे हैं, कौन सही दिख रहा है कौन गलत। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, शायद आपका अलग हो मेरा अलग हो। कल के एपिसोड में हमने शुरू से देखा लोग उठते हैं और ईशा और अंकिता में अनबन हो जाती है, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में अंकिता की सना से लड़ाई हुई है और ईशा सना के साथ ही बातचीत कर रही है। तो अंकिता को ये चीज बुरी लगी और जब कुकड़ुक्कू बचा सोने की बात हुई तो ईशा और अंकिता में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाइयां भी की। इसके बाद में ईशा ने अपनी क्लैरिफिकेशन भी अंकिता से देने की कोशिश की थी और कहा था कि आप उस दिन सो रहे थे। तो अंकिता ने कहा था तू ऐसे जाके मेरी चुगलियां करेगी। खैर यहाँ पर तो पूरे तरीके से मुझे ईशा गलत लगती है। ईशा जब से घर के अंदर आई है काफी अजीब सी हरकतें उसकी है, इधर की बात उधर करना, बिना फिजूल की लड़ाइयां लगवाना, ये काम वो करती हुई आई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अंकिता का भी ये बात समझना पड़ेगा कि अंकिता का अभी तक खुद का प्रॉपर स्टैंड निकल कर नहीं आया। बाकी घर वालों की तरह वो भी इन्फ्लुएंस्ड है अपने ही पति विकी जैन से, जो कि भाई खेल रहे दिमाग से और टाइम टाइम पे बिग बॉस विक्की को एक्सपोज भी करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इतना कुछ होने के बाद भी लोग उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई उनके अपोज में नहीं जाता है, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है, वो अपने काम किए जा रहे हैं। विक्की का आज हमने एक सीन और देखा था जहां पर वो नील भट्ट से बात कर रहे हैं कि अपना बाहर एक समझौता हुआ था, मतलब वो बाहर से बात करके आए हैं कि अपन आपस में नहीं लड़ेंगे, दोस्त बनेंगे। लेकिन इन बातों में भी बाकी घर वाले आ रहे हैं। और जब ये टास्क हुआ था, आज एक टास्क हुआ बिग बॉस के घर के अंदर, लग्जरी बजट टास्क हुआ था जहां सभी घर वाले अपनी ही चलाने लग जाते हैं, बिग बॉस की सुनते ही नहीं, अनाउंसमेंट ही नहीं सुनते। बिग बॉस को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे और वो बिना टास्क के रूल समझाए टास्क को शुरू कर देते हैं। और मनारा और अंकिता को दिल और दम वाले कमरे में से खड़ा होना था, दिल और दिमाग वाले कमरे में से खड़ा होना था स्पून लेके। जिसका स्पून पहले नीचे टच करेगा वो ये टास्क हार जाएगा। ऐसे में कोई देखता नहीं है क्योंकि सब अपने अपनी बातें कर रहे होते हैं। वैसे जो स्पून था पहले नीचे मनारा का ही लगा था, लेकिन ऑब्वियस था सना का डिसीजन, मैं गलत इसको नहीं मानता। सना ने बोला कि भाई अंकिता का पहले लगा है, क्योंकि वाकई में उस वक्त इतना सब कुछ चल रहा था, उनका डिसीजन बायस्ड आना ही था। उन्होंने देखा या ना देखा, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे और अंकिता जो पिछली रात नॉमिनेशन में उन्हें इतना सुना के आई है, इतना बुरा बोल के आई है और वो उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रही है कि वो उन्हें जिता दे, जबकि ये टास्क चल ही नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। और जब ये टास्क जीत गए टीम दिमाग वाले, उन्हें राशन मिल गया, फिर अभिषेक वहां पर जाकर क्यों गए और अभिषेक ने फिर वहां पर फिर से बदतमीजी की धक्का मुक्की की और राशन छीनने लग गए। बोला नहीं नहीं बजर बच गया। भाई उन्हें यह हक किसने दिया? बिग बॉस ने ये बात भी बता दी। बिग बॉस ने ये भी कह दिया जब मैं अनाउंस कर रहा हूं तो कोई कपड़े बदलने जा रहा है, कोई बातें कर रहा है, सब अपने आप में होशियार बन रहे हैं। और ये अभिषेक जो है आसिम की कॉपी कर रहा है और मानसवी को कपड़े चेंज करने जाना है, विक्की भैया को अपने दिमाग चलाने हैं, तो ये सब वो कर रहे थे। अब ये बिग बॉस इतना सब कुछ क्लियर कट तरीके से बोल के चले जाते हैं, इसके बाद भी सभी घर वाले मिलकर मुद्दा बनाते हैं सना का बायस्ड होना, जबकि इस पूरे टास्क में ये मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा तो यहां पर यह था कि आप लोग बिग बॉस की बात सुनने से पहले क्यों अपना दिमाग चलाते हो, क्यों ऐसे ये विक्की अभिषेक अपने आप को क्या समझ रहे हैं? बिग बॉस क्लियर शब्दों में ये बात कह रहा है। इतना क्लियर कट तो मैंने बिग बॉस को आज तक इस सीजन में नहीं देखा कि मुंह पे बोल रहा है कि भाई विक्की बातें कर रहा है अभिषेक से, मानसवी कपड़े चेंज करने जा रही है, लेकिन उन लोगों से कोई एक सवाल नहीं कर रहा। सबके सब चढ़े हुए हैं सना रईस खान के ऊपर। इस बात पर सलमान खान क्लास लगाएंगे क्योंकि इतनी क्लियर शब्दों में बिग बॉस ने कहा है कि ये टास्क सना की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से खराब हुआ है। इसके बावजूद उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। इस बात के लिए नील भट्ट को बिग बॉस ने स्पेशली बुलाया कन्फेशन रूम में, या फिर जो उनका नया रूम है मेडिटेशन रूम, उसमें बुलाया
और वहां पर उन्हें भी बहुत प्यारे शब्दों में बताया कि जो विक्की है बाहर से लोगों को सीढ़ियां बना के लाए हैं, आप भी उन्हीं में एक हिस्सा हो। हम जब साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि विक्की की गलती है, विक्की की गलती है, तब भी आप लोग सना के ऊपर चढ़े हुए हो। आधे एक घंटे तक नील भट्ट को समझाया और नील भट्ट को बोला कि आपसे एक्सपेक्टेशंस है, आप कुछ बोले, आप प्रॉपर स्टैंड ले। आप नील के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, फिर बार बार आप विक्की के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, फिर बार बार आप चुप क्यों हो जाते हैं? शो के अंदर आपका वजूद क्या है? बिग बॉस ने पहले ही बताया था, नील को अभी भी बता रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं, फिर आप गलत हो जाते हैं। नील यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि विक्की आकर मुझसे माफी मांग लेते हैं। तो बिग बॉस पूछते हैं क्या वो माफी दिल से होती है, क्या ये दोस्ती सच्ची है? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं बोलूंगा ही नहीं बीच में। तो नील भी यहाँ चुप हो जाते हैं, और क्योंकि वो जानते हैं विक्की कन्वीनियंट के हिसाब से दोस्ती कर रहा है, तो ये दोस्ती किसी काम की है नहीं, तो इनकी दोस्ती भी इतनी नहीं चलती है। मैं आपको बताता हूं आगे। नील बाहर आके ये बातें ऐश्वर्या को समझाते हैं और कहते हैं कि देख बाबू, अपन को लड़ना है तो सबके सामने कभी नहीं लड़ना है, अकेले में बात कर लड़ना है। नील बहुत सही बात करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या कभी कभी क्या मोस्टली ओवर रिएक्ट करती है सामने। ऐश्वर्या थोड़ी सी तमीज की उनमें कमी दिखती है, और नील जितने दिमाग से और दिल से खेलते हैं, ऐश्वर्या उतने अपने इमोशंस बीच में लाती है और करती है वो ऐसी हरकतें, चलना हटना, और नील को ये बातें बोल देती है। ऑब्वियस बात है किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन नील ये चीज़ करते हुए आ रहे, उन्हें संभालते हुए आ रहे हैं। विक्की ने भी आते हुए नील से पूछ लिया, भाई आधे घंटे रखा, तुझे क्या क्या बोला बता। तो नील ने काफ़ी स्मार्टली आंसर दिया, मुझे ठंड लग रही थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर अभिषेक अब खानजादे के पीछे पड़ गए हैं, कुछ भी इसमें वो नहीं है। वो दूसरों को मुनावर ने बहुत सही क्वेश्चन उठाया, मजाक मजाक में सही, कि तू बोलता है ईशा को कि उसने 2 महीने के अंदर कैसे कर लिया मूव ऑन। अब यहाँ पर जो खानजादी है वो बोल रही है उसको, हट जा यहाँ से, मत कर, माफ़ी मत मांग, तूने मुझे धक्का दिया था, पर वो चेप होके पीछे पड़े रहते हैं। तो दूसरों खानजादी भी काफ़ी स्मार्ट गेम खेल रही है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एडवेंचरस फन वे में ले रही है। उसको पता है इससे मुझे फुटेज मिल रही है, इसके बाद भी वो तहलका और अचानक भैया के पास जाके बोलती है, मुझे परेशान करता है। और वो बोल दे रहे भाई है तू चिंता मत कर भाई, तू ओवन को बोलना भाई, अपन उसको देख लेगा। ऐसे ऐसे बातें हैं। तो कुल मिला के अब तक का जो बिग बॉस चल रहा है ना, इर्द गिर्द चल रहा है चंद लोगों के। देखो मुनावर दिमाग से खेल रहा है, वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, बस चल रहा है अपनी टीम को लेकर, क्योंकि आज कहा भी कि दिमाग वालों में यूनिटी है। ये बिग बॉस ने भी बता दिया कि दिमाग वालों में यूनिटी है और बाकियों में नहीं है। दिल वाले कन्वीनियंट के हिसाब से खेलते हैं, मतलब के रिश्ते बनाते हैं, और जो दम वाले हैं उनमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो दिमाग वालों की यूनिटी कहाँ से आती है? मुनावर से आती है, उसकी सोच से आती है। वहीं दूसरी ओर बाबू भैया का देखो अभी तक कुछ चल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कभी होगा तो बात करेंगे उसके बारे में भी। तो आज का एपिसोड का रिव्यू यही था। बिग बॉस चाहते हैं नील को आगे बढ़कर आवाज़ उठाने आना, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। तो बस अगर आपको ऐसे बिग बॉस के रिव्यूज़ चाहिए तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं, तब तो हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियोस लेकर आएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। थैंक यू।